नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं, जो भारत के लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई है। ये खबर है EPS 95 पेंशन स्कीम में एक ऐसे बड़े बदलाव के बारे में, जो अगर लागू हो गया तो सच में कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो आखिर वो कौन सा नंबर है जिसपे सबकी नजरें टिकी हुई हैं? वो नंबर है 5,000 रुपए। जी हाँ, यही वो नई मिनिमम मंथली पेंशन हो सकती है जो लाखों रिटायर्ड लोगों को मिलेगी। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। अब जरा सोचिए, ये सीधा सीधा 5 गुना की बढ़ोतरी है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी जो 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन है, वो 2014 से मतलब 10 साल से वहीं की वहीं अटकी हुई है। और इन 10 सालों में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये प्रस्ताव है क्या और ये कैसे इतने बड़े वर्ग के लिए एक बड़ी राहत बन सकता है। तो देखिए, ये पूरा प्लान EPFO की तरफ से आया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपए किया जाए। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये रकम 7,500 रुपए तक भी जा सकती है। फिलहाल मामला केंद्र सरकार के पास है और इस पर हाई लेवल पर बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस बढ़ोतरी की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे बहुत ही ठोस और जमीनी कारण हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि 2014 में जो 1,000 रुपए तय किए गए थे, आज के जमाने में उसकी कीमत बहुत कम रह गई है। महंगाई के कारण उस 1,000 रुपए की जो खरीदने की ताकत थी, वो साल दर साल घटती ही चली गई है। और इस बात को कर्मचारी यूनियनें बहुत अच्छे से सामने रखती हैं। उनका कहना है कि आज की ये पेंशन पर्याप्त नहीं, बल्कि सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गई है। मतलब इतनी कम रकम में तो महीने भर की जरूरी दवाइयां भी नहीं आती, बाकी के खर्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि अगर ये बदलाव हो जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा किन लोगों को मिलने वाला है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा उन लाखों मौजूदा पेंशनर्स को होगा जो अभी सिर्फ 1,000 रुपए की बेसिक पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हैं। साथ ही भविष्य में जो कर्मचारी रिटायर होंगे, विधवा और विकलांग पेंशन पाने वाले लोग हैं, मतलब ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्हें सच में सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे हकीकत में बदलना उतना भी आसान नहीं है। तो सवाल ये है कि ये प्रस्ताव असल में लागू होगा कैसे? इसके रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो अब तक ये बढ़ोतरी हुई क्यों नहीं? इसकी सबसे बड़ी वजह रही है एक्चुएरियल घाटा। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। पेंशन फंड में पैसा आ कम रहा है और पेंशन के तौर पर बाहर ज्यादा जा रहा है। मतलब वही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब। लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया निर्देश ने इस पैसे की कमी को दूर करने का एक रास्ता दिखाया है। अगर सरकार पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए वेतन की जो लिमिट अभी 15,000 रुपए है, उसे बढ़ाकर 21,000 कर देती है, तो इससे फंड में ज्यादा पैसा जमा होगा। और जब ज्यादा पैसा आएगा तो इस घाटे की भरपाई हो सकेगी और पेंशन बढ़ाने का रास्ता भी खुल जाएगा। इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि फिलहाल ये प्रस्ताव किस मोड़ पर है, इसका करंट स्टेटस क्या है। तो ताज़ा अपडेट ये है कि ये प्रस्ताव अब सिर्फ फाइलों में बंद नहीं है। इस पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच गंभीर चर्चा चल रही है। मतलब सरकार के टॉप लेवल पर इस पर काम हो रहा है। अब सभी की नजरें आने वाले केंद्रीय बजट 2026 पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को वेतन सीमा पर फैसला लेने के लिए एक टाइमलाइन दी है और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि बजट के दौरान इस पर कोई बहुत बड़ी, कोई ऐतिहासिक घोषणा हो सकती है। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है कि क्या आने वाला बजट 2026 एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के इस 1 दशक पुराने वादे को पूरा करेगा? लाखों पेंशनर्स का भविष्य इसी एक फैसले पर टिका है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।